तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग फॉरबिडन एरिया के फ्लेम गेट पर खड़े स्पिरिचुअल पपेट को फाइट में हराकर अपने सभी साथियों के साथ गेट के अंदर एंटर करता है। दूसरी ओर आओगुआन भी लिन फैंग का पीछा कर रहा होता है, जिससे वह अपने सभी साथियों के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के फॉरबिडन एरिया में एंटर हो सके। दूसरी ओर लिन फैंग सभी लोगों के साथ फ्लेम गेट को पार करके तीसरे गेट ऑफ इल्यूजन के सामने पहुंच जाता है। और अब लिन फैंग अपने सामने 9 पोर्टल्स देखता है, जो देखते ही वह लिसेंग से इस बारे में पूछता है। अब लिसेंग लिन फैंग को बताती है कि यह गेट ऑफ इल्यूजन है। इन 9 पोर्टल्स में से 8 गेट ऑफ डेथ है और 1 गेट ऑफ लाइफ, और इनमें से सही पोर्टल चुनने के बाद ही हम फॉरबिडन एरिया के अंदर एंटर कर पाएंगे, और अगर हम में से किसी ने भी गलत पोर्टल चुना तो वह मारा जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन्हें कौन सा पोर्टल चुनना चाहिए। अभी रेड फॉक्स क्लैन की वह लड़की हंसते हुए बोलती है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। यह सुनते ही साउटियान उसके पास जाते हुए बोलता है, सिंगलियान क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिसका यूज करते हुए तुम इन सभी पोर्टल्स में से रियल पोर्टल को पहचान सकती हो? तभी सिंगलियान बोलती है, थर्ड प्रिंस आपने थोड़ी देर पहले मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, इसीलिए मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ। यह बोलते हुए वह साउटियान को खुद से दूर कर देती है, और अब वह अपने पास से 9 गोल्डन आर्मर बीटल को बाहर निकालते हुए बोलती है, हम इन सभी बीटल्स को एक एक पोर्टल के अंदर भेजेंगे, जिससे 8 गलत पोर्टल के अंदर जाने वाले बीटल्स मारे जाएंगे और एक बीटल सरवाइव करेगा, और जिस पोर्टल के अंदर बीटल सरवाइव करेगा वही रियल पोर्टल होगा। यह बोलते हुए वह अपने सभी बीटल्स को उन सभी पोर्टल्स के अंदर भेज देती है। तभी लिन फैंग बोलता है, यह सच में काफी अच्छा आइडिया है, पर मुझे नहीं लगता कि गेट ऑफ इल्यूजन को पार करना इतना ज्यादा आसान होगा। तभी सभी लोग देखते हैं कि सिंगलियान के 9 बीटल्स मारे जा चुके होते हैं। यह देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, तो क्या यह सभी पोर्टल्स गेट ऑफ डेथ है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमें वहां से थोड़ी दूरी पर एक बीटल को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर हो रही सभी चीजों को देख रहा होता है, और अब हमें पता चलता है कि उस बीटल को वहां पर आओगुआन ने भेजा होता है, और वह उस बीटल का यूज करके लिन फैंग और उसके सभी साथियों के ऊपर नजर बनाए हुए होता है, जिससे वह बिना किसी मेहनत के सभी गेट्स को पार करके फॉरबिडन एरिया में एंटर कर सके। तभी आओगुआन का ग्रैंडसन उसके पास आते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर आप सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। हमने यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के थंडर गेट और फ्लेम गेट को पार कर लिया, और अब यहाँ पर बस तीसरा गेट ऑफ इल्यूजन बचा हुआ है। पर आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर लिन फैंग को यह पता चल गया कि आप उसके ऊपर नजर रखे हुए हो तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। तभी आओगुआन बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लिन फैंग को कभी नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। दूसरी ओर अपनी जगह पर खड़ा लिन फैंग बोल रहा होता है, यह गेट ऑफ इल्यूजन है, मुझे लगा ही था कि इसे पार करना इतना आसान नहीं होगा, पर मेरे हेवनली आई के सामने कोई भी इल्यूजन नहीं टिक सकता है। और अब वह आगे बढ़ते हुए अपनी हेवनली आई का यूज करते हुए उस पूरे एरिया को स्कैन करता है। तभी वह देखता है कि लावा के अंदर एक और पोर्टल होता है। यह देखते ही वह सिंगलियान से बोलता है, क्या तुम्हारे पास कुछ और गोल्डन आर्मर बीटल बचे हुए हैं? सिंगलियान हाँ में जवाब देती है। तभी लिन फैंग एक और इशारा करते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एक गोल्डन इंसेक्ट को उस लावा में भेजो। यह सुनते ही सिंगलियान वैसा ही करती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उस लावा के पास एक पोर्टल मौजूद होता है, जिसे पार करके वह गोल्डन बीटल फॉरबिडन एरिया में एंटर कर चुका होता है। यह देखते ही सिंगलियान खुश होते हुए बोलती है, यही है गेट ऑफ लाइफ, हमें इसी के अंदर जाना है। और अब सभी लोग उस पोर्टल के रास्ते फॉरबिडन एरिया में एंटर कर जाते हैं। अब उन सभी लोगों के वहां से जाने के बाद उस जगह पर आओगुआन आता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, बिना कोई मेहनत किए मुझे यहाँ पर तीसरे गेट के अंदर जाने का भी रास्ता मिल गया। दूसरी ओर लिन फैंग सभी लोगों के साथ फॉरबिडन एरिया में पहुंच चुका होता है, पर अभी भी उन्हें वहां पर एक गेट को पार करना होता है, जिस गेट को फॉर्मेशन की का यूज करके ही खोला जा सकता है, और उस गेट की चाबी लिसेंग के पास मौजूद होती है। अब लिसेंग आगे बढ़ते हुए उस फॉर्मेशन की का यूज करते हुए वहां पर चौथे गेट को ओपन करती है, और यह चौथा गेट उन लोगों को सीधा फॉरबिडन एरिया में रखे गए इनहेरिटेंस के पास पहुंचाएगा। अब सभी लोग एक एक करके उस गेट के अंदर एंटर करते हैं, और अब उन लोगों के वहां से जाते ही आओगुआन भी उस जगह पर पहुंच जाता है, और अब वह अपने सभी साथियों के साथ एक साथ उस गेट के अंदर एंटर करता है। अब दिखाया जाता है कि लिन फैंग टेलीपोर्ट होकर सीधा एक रियून में पहुंच जाता है,
और उसके उस र्यून में आते ही वह पोर्टल गायब हो जाता है, जो देखते ही साउटियान बोलता है आखिर बाकी सभी लोग कहाँ हैं। लिन फेंग उसे बताता है कि वह पोर्टल सभी लोगों को अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट करता है, तो बाकी सभी लोग किसी और र्यून में टेलीपोर्ट हुए होंगे। तभी साउटियान की नजर अपने सामने मौजूद एक कुएं के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह काफी तेजी से उड़ते हुए उस कुएं के पास जाता है और अब वह खुश होते हुए बोलता है मास्टर, यह तो डिवाइन लिक्विड का कुआं है। यह सुनते ही लिन फेंग उस कुएं के पास आता है और अब वह उस डिवाइन लिक्विड को देखने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन काफी तेजी से लिन फेंग के सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है बच्चे, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया, तो अब यह डिवाइन लिक्विड मेरा हुआ। यह बोलते हुए वह उन सभी डिवाइन लिक्विड को वहां पर कंज्यूम करने लगता है, जो देखते ही साउटियान परेशान होते हुए बोलता है यह तो अच्छी बात नहीं, और अब वह भी उस कुएं के अंदर छलांग लगाता है, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा डिवाइन लिक्विड को कंज्यूम कर सके। अब उन दोनों को यह करते हुए देखकर लिन फेंग अपने पास से एक मैजिक बॉटल को बाहर निकालते हुए उस वेल के अंदर से उस मैजिक बॉटल के अंदर डिवाइन लिक्विड को कलेक्ट करने लगता है और अब वह थंडर ड्रैगन से बोलता है सीनियर, आप तो गहरी नींद में चले गए थे ना, तो आखिर अचानक आपकी नींद यहाँ पर खुल कैसे गई। और वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जिस वर्ल्ड में मौजूद है यह एक स्मॉल वर्ल्ड है, और आपके पावर प्रेशर की वजह से इस वर्ल्ड का गार्डियन गॉड ट्रिगर हो सकता है। थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी इस डिवाइन लिक्विड को कंज्यूम करके मैं अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। तभी साउटियान बोलता है सीनियर थंडर ड्रैगन, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप एक लालची क्रिएचर हो जो मौका मिलते ही ज्यादा से ज्यादा कीमती मटेरियल्स हथियाने के लिए आप पहुंचते हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन गुस्से में साउटियान के ऊपर लाइटनिंग अटैक करने लगता है, पर साउटियान उसके अटैक्स को डॉज करते हुए ज्यादा से ज्यादा डिवाइन लिक्विड को वहां पर कंज्यूम करने लगता है। दूसरी ओर हमें क्विंगलुआंग फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि टेलीपोर्ट होकर एक मेडिसिन हाउस में पहुंच चुके होते हैं, जिस जगह पर काफी कीमती मेडिसिन और मटेरियल्स मौजूद होते हैं, जो देखकर वह सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी ओर व्हाइट फॉक्स क्लैन और रेड फॉक्स क्लैन के सभी मेंबर्स टेलीपोर्ट होकर एक वेपन रूम में पहुंच चुके होते हैं और उन्हें उस जगह पर कई सारे सेमी गॉड लेवल वेपन्स मिलते हैं। दूसरी ओर हमें आउगुआन को दिखाया जाता है, जो कि अपने सभी साथियों के साथ एक जगह पर पहुंचता है और अब उस जगह पर उसे 2 रियल ड्रैगन स्पिरिट मिलते हैं। अब उन्हें देखते ही आउगुआन खुश होते हुए बोलने लगता है इन्हें रिफाइन करने के बाद मैं वॉइड गॉड रैलम के 9th लेवल पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद लिन फेंग मेरे सामने नहीं टिक पाएगा और उसे मारकर मैं उसके पास मौजूद सभी इनहेरिटेंस उससे छीन लूंगा। दूसरी ओर लिन फेंग, थंडर ड्रैगन और साउटियान डिवाइन लिक्विड को रिफाइन करते हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी वेल के अंदर से निकलकर साउटियान बाहर आता है और अब वह खुश होते हुए बोलता है मास्टर, मैं ब्रेक थ्रू करके सैटर वॉइड रैलम पर पहुंच चुका हूँ। तभी लिन फेंग अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है इस डिवाइन लिक्विड को रिफाइन करने के बाद मेरे डेमोनिक मार्शल सोल की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर मेरी कल्टीवेशन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है और इतनी ज्यादा डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के बावजूद मैं बस टोंगटियांग रैलम के 9th लेवल पर ही पहुंच पाया हूँ। मुझे भी जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके सैटर वॉइड रैलम पर पहुंचना है, पर ऐसा करने के लिए मुझे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर का यूज करना होगा, जिसके सपोर्ट से मैं ब्रेक थ्रू करके सैटर वॉइड रैलम पर पहुंच सकूं। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है इस फॉरबिडन एरिया में तुम्हें काफी कीमती मटेरियल्स और वेपन्स मिल सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ से आगे बढ़कर उन्हें ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए। क्या पता उन्हें रिफाइन करने के बाद तुम ब्रेक थ्रू करके सैटर वॉइड रैलम पर पहुंच जाओ। तभी लिन फेंग बोलता है सीनियर, वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इतनी ज्यादा डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के बाद आपकी पावर तो काफी ज्यादा रिकवर हो गई होगी, तो क्या अब आप फ्यूचर में फाइट के दौरान मेरी मदद कर सकते हो? थंडर ड्रैगन बोलता है अगर मैं अपनी इतनी सी पावर के साथ किसी फाइट में तुम्हारी मदद करूं तो मेरी पावर दोबारा से काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि तुम्हें दोबारा से मेरे लिए कीमती मटेरियल्स ढूंढने होंगे। पर मैं तुमसे यह प्रॉमिस करता हूँ कि अगर किसी फाइट में तुम्हारी जान को खतरा होगा तो उस फाइट में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जल्द ही इस वर्ल्ड में काफी कुछ चेंज होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर तुम्हें तैयार रहना होगा। यह सुनकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।